डुडियाल में भी आए। तो पिछले दिनों में भी आपके बयान हमने पढ़े हैं तारकीन वतनों ओवरसीज कश्मीरियों के हवाले से। तो कौन कौन से ऐसे मसाइल हैं कश्मीरियों के जो आपने यहाँ पे देखे हैं, और किसी फोरम पे अभी आपकी बात हुई है? क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पे जो ओवरसीज कश्मीरी आ रहे हैं वो इंतज़ामिया के हवाले से उनके बड़े कब्जात हैं कि यहाँ पे हमारी सुनवाई नहीं होती है। और साथ दूसरा ये कि क्वेश्चन भी साथ आप शामिल कर लें कि आपने क्या फील क्या किया कि ये जो दौर हुकूमत अभी जा रहा है, इसमें कोई तरक्याती काम वगैरह इन सड़कों से अभी आप सफ़र करके आए हैं, इसमें कोई बेहतरी नज़र आई है आपको? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं आप तमाम मीडिया हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ। आपकी ये जो मीडिया क्लब है डुडियाल, उन सब का मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। और आज के जो स्पेशली होस्ट हैं जनाब मेरे अज़ीज़ चौधरी शकील साहब और अपना ज़ईद साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने जो क्वेश्चन किया, मैं समझता हूँ कि इंतहाई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ओवरसीज़ के लिए। मैं तो अक्सर रेगुलर ही यहाँ पाकिस्तान आता जाता रहता हूँ, साल में 3-4 दफ़ा मैं आता हूँ। लेकिन ज़ाहिर है कि चूँकि हमारा एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड है यहाँ भी और इंग्लैंड भी, इंग्लैंड में भी, इंग्लैंड में स्पेशली जो हमारा हल्का मतलब है कंस्टिट्यूंसी है, उसमें मेजॉरिटी हमारे कश्मीर के लोग ही रहते हैं, मीरपुर और मतलब है कि स्पेशली इस एरिए से डुडियाल और खालकाबाद या मतलब है कि इस्लामगढ़ मीरपुर ख़ास जब हमारा है, तो उनके जो मसले हैं या मसाइल या जितने भी वो प्रॉब्लम्स हैं, मैं समझता हूँ कि वो बड़े इंटेंसिव किस्म के मसले हैं। यहाँ से हम लोग बेचारे गए थे वहाँ मेहनत मजदूरी के लिए, आज जब वापस आते हैं, चूँकि उनकी फोर्थ जनरेशन है वहाँ पर, फोर्थ जनरेशन जो हमारे बुजुर्ग थे, मैं थर्ड जनरेशन का मेरा तल्लक है। मेरे बुजुर्ग गए थे तो उस वक्त मतलब ये कि यहाँ पर काफ़ी मतलब है कि लोगों का आना जाना था, लोगों की ज़मीनें थी, लोगों का कारोबार था, बाकी मतलब है कि इस बाकी जो है मैं समझता हूँ कि बड़ा एक मतलब है कि अच्छा कॉम्पैक्ट सिस्टम था। आज जब हमारी मतलब है सेकंड जनरेशन वापस आ रही है यूके से या किसी भी मतलब है कि बैरून ममालिक से, ओवरसीज कहीं से भी आप ले लें, यूरोप से आए, इंग्लैंड से आए, अमेरिका से आए, कनाडा से आए, उनको एक ही प्रॉब्लम है यहाँ पर, यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ की जो इंतज़ामिया है, वो उनके साथ तामन नहीं करती। हालांकि अक्सर जब ये लोग इंग्लैंड जाते हैं, हमारे साथ हमारे साबिक कश्मीर कमिश्नर चौधरी खुर्शीद अहमद साहब बैठे हुए हैं, इनको भी बेहतर पता है कि जब इंग्लैंड लोग जाते हैं जिनका तल्लक डायरेक्ट मतलब है किसी डिपार्टमेंट से होता है, हम हमेशा उनको बावर कराते हैं, हम हमेशा उनको एक मतलब है कि लाइन देते हैं, देखें जो बरतानिया में या फॉरेन में लोग रह रहे हैं, उनके मसले मसाइल हैं, उनके लिए आपको स्पेशल स्टेप उठाएं। वो हमेशा ये कहते हैं कि हम कोशिश करेंगे। यहाँ पर अगर आप देखें ना, तो मेरा ख्याल है मैं इस बात को आई वुड से कि मैं इस तरीके से ये कहूँगा कि जो मतलब है ऑन ग्राउंड जो है ना वो काम नहीं हो रहा, लेकिन ऑन पेपर इनके पास यहाँ पर डेस्क भी मौजूद हैं, इनके जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं उनके पास कंप्लेन बॉक्स भी हैं, कंप्लेन डेस्क भी हैं, लोगों की मदद के लिए भी लिए, लेकिन प्रैक्टिकल मैंने कहीं नहीं देखा। मैंने पूरा मीरपुर मतलब है मैंने देखा, डुडियाल, चकसवारी, जिधर भी मैं गया हूँ, ये अगर दावा करते हैं ना हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है कि हमारे पास बड़े मतलब है रिसोर्सेस हैं, हम ओवरसीज की सुनते हैं, लेकिन नहीं सुनते। लेकिन मैं आपके इस आज मीडिया फोरम के थ्रू ये मैसेज, मैं पर्सनल भी एडमिनिस्ट्रेशन से मिलता हूँ, पर्सनल भी मेरा मतलब है कि उनके साथ लिंक है, मैं आज आपके इस मतलब है कि जो मीडिया का आज ये फॉरम है उसके थ्रू ही मैं उनसे बात करूंगा कि ओवरसीज के लिए स्पेशल फैसिलिटी प्रोवाइड करें। ओवरसीज ही हमारे एसेट हैं, जो बैरून मालिक में रहते हैं लोग, वो हमारे पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के लिए बहुत बड़ा एसेट है। वो अगर वो ना मतलब फॉरेन एक्सचेंज भेजें तो हमारे मुल्क की, मैं समझता हूँ ऑलरेडी इकोनॉमिकली बड़ी हालत ख़राब है, और ख़राब हो जाए। और सिर्फ उन लोगों की यही मतलब है ख्वाहिश है, जिस तरह मेरे छोटे अजीज शकील साहब बैठे हुए हैं या मतलब है और इधर मतलब है कि जो लोग बरतानिया से आए हैं, वो इधर आते हैं 2-3 हफ्ते के लिए, लेकिन जब इधर आते हैं मसले मसाइल उनका सर हमारे सामने। जो एमएलए साहब हैं, वजीर साहब चौधरी सादक जी। साहब, उनके हवाले से आपके क्या तवक्कात थे जो ओवरसीज थे उनके, और अभी ऑन ग्राउंड आप क्या कहते हैं कि कुछ बेहतरी आपको नजर आई है कि किसी जगह पे ओवरसीज के मसाइल के लिए उन्होंने किसी जगह असेंबली में किसी फोरम पे बोले हों, या कोई बयान या कोई आपसे किसी से मुलाकात? मैं अपने आपके जो अपने एमएलए हैं, आजकल वो मिनिस्टर हैं, मुझे पता नहीं कि उनको पोर्टफोलियो मिला है कि नहीं। अभी नहीं मिला। मेरी जो पर्सनल ऑब्जर्वेशन थी उनके बारे में, चूँकि मैंने खुद
इंग्लैंड में 1980 में पॉलिटिक्स शुरू की थी लेबर पार्टी के हवाले से, और आई वाज फर्स्ट इलेक्टेड इन 1988 एज ए डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। तो उनने जब वो यहाँ पर आए पॉलिटिक्स के लिए, वो एक अच्छी अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करते हैं। मेरी जो पर्सनल ऑब्जर्वेशन और जो मेरी मतलब है कि थिंकिंग है ना उनके बारे में, वो ये थी कि वो बड़े अम्बल होंगे, बड़ा अच्छा काम करेंगे, एक नई सोच लेकर आएंगे। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, मैं आई डोंट वांट टू हाइड एनीथिंग, मैं उनको मतलब है कि उस तरीके से मेरी उनके साथ वाकफियत नहीं। लेकिन ऑन ग्राउंड जो उनकी कंस्टिट्यूंसी से मैंने पिक किया है, वो लोग मेरा ख्याल है कि थोड़ा मतलब है कि नाराज़गी का इजहार करते हैं। और ऑल दो वो कहते हैं कि इज़ अवेलेबल, फ़ोन वगैरह अटेंड करते हैं, लेकिन मैं उनसे ये एक्सपेक्ट करता हूँ, बहुत अच्छे बंदे हैं, उनको ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। जो उनका एक मतलब है कि परसेप्शन था ना कि यूके रिटर्न ने वहाँ पर मतलब है कि उनको पता होगा पॉलिटिक्स क्या है, उस तरीके से उनको डिलीवरी भी करनी चाहिए। आजकल एक इंतहाई बर्निंग इशू है ओवरसीज के लिए। जितने भी जो आज़ाद कश्मीर के दाखिली रास्ते पाकिस्तान के साथ मिलते हैं उन पे ओवरसीज महफूज नहीं। कभी मंगला के मुकाम पर उनके साथ नाकाज़नी होती है, कभी वो जो हमारे मुजफ्फराबाद और बाग के लोग हैं उनके साथ स्याला के मुकाम पर जो डाकू हैं वो सरेआम उनको लूट रहे हैं। इस वाला से आप क्या कहना चाह रहे हैं? जो एडमिनिस्ट्रेशन है जो हमारे इन इलाकों के साथ साथ मिलती है जो जी देखें जी, ये एक दफ़ा नहीं बहुत दफ़ा ये चीज़ें मतलब है कि ये वाक़या पेश हुए हैं। एयरपोर्ट के करीब एक दफ़ा हुआ था, हमारे मीरपुर की फैमिली थी। जिस तरह आपने कहा कि ये जेहलम के करीब भी एक दफ़ा फैमिली हुई थी। लेकिन कभी कभी हमें ये भी इत्तला मिलती है, आप आई एम श्योर कि आप मेरे साथ एग्री करेंगे, कि कुछ लोग जो बेचारे इस चीज़ का मतलब है कि शिकार होते हैं, या जिनको मतलब है कि इस किस्म की प्रॉब्लम होती है, जिनको लूटा जाता है रास्ते में, उनमें मैंने सुना है कि 70% उनकी अपनी फैमिली मुलव्वस होती है। 70% अपनी फैमिली के लोग जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन एज ए ऑल अगर इस इशू को देखा जाए, मैं समझता हूँ कि जिस तरह मंगला है, मंगला में हमारी अच्छी खासी मतलब है कि पुलिस उधर बैठी हुई होती है। उनकी जो मतलब है कि मैं समझता हूँ कि जो प्रोटेक्शन है, उनकी प्रोटेक्शन के लिए उन्हें एक्स्ट्रा काम करना चाहिए। जिस तरह आपने कोआला की बात की, या बाकी जिधर जिधर भी हमारी मीरपुर आज़ाद कश्मीर के जो लिंक हैं, जहाँ पर हमारा आज़ाद कश्मीर का बॉर्डर शुरू होता है, वहाँ पर स्पेशली इनको स्पेशल केयर करनी चाहिए। और मैं समझता हूँ ये पूरे पाकिस्तान में हो रहा, आपने तो एक दो मतलब है कि चीज़ों को हाईलाइट किया। ये जहाँ भी देखें ना ओवरसीज बेचारे, मतलब अगर कोई बिलोंग करता है ना कश्मीर अपने पाकिस्तान से, मंडी बावलदीन से, लाहौर से, सियालकोट से, या किसी भी शहर से, रावलपिंडी से या गुजर खान से, उनके साथ भी हादसे होते हैं। ये मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा इनको एक्स्ट्रा करना चाहिए हमारी इंतज़ामिया को। और फिर मैं एक चीज़ आखिरी इस बात पे मतलब है कि ख़त्म करूँगा, ये जो आपका सब्जेक्ट है, इसमें मैं समझता हूँ कि इंतज़ामिया भी इन्वॉल्व होती है, फैमिली भी इन्वॉल्व होती है। जब तक ये ना इन्वॉल्व हों, कोई बंदे किसी को नहीं पता होता, कोई बंदा आ रहा है उसके पास कितना सोना है, कितने डॉलर है, कितने पाउंड है। दूसरा आज़ाद आज़ाद कश्मीर के वक्त इस वक्त आज़ाद कश्मीर के अंदर एक तहरीक चल रही है फ्री बिजली और सस्ता आटा की। लोग सरापा एहतजाज हैं, सड़कों पर हैं। और आज़ाद हुकूमत और पाकिस्तान दोनों हुकूमतें इस वक्त सुतली माँ जैसा सलूक यहाँ के मुकीमों के साथ कर रही हैं और ज़ाहिर ओवरसीज़ के साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है। तो इस हवाले से ओवरसीज़ अपना कितना किरदार अदा कर सकते हैं और वो करेंगे। दूसरा ये कि आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान के ओवरसीज जो कम्युनिटी जितनी भी है वो पाकिस्तान को सालाना अरबों रुपए ज़र मुबादला की सूरत में वो भी भेजती है, लेकिन उसके बदले में फिर भी सोतेली माँ जैसा सलूक नहीं। पहले तो जो जो आपका आखिरी क्वेश्चन है मैं वो आंसर करता हूँ। मैंने पहले ही कहा था अपनी स्टेटमेंट में कि ये जितने भी हमारे मतलब है कि ओवरसीज़ हैं कश्मीरी, वो बहुत ज़्यादा मतलब है कि जो है ना फॉरेन एक्सचेंज यहाँ भेजते हैं। दूसरा, वो बहुत ज़्यादा भेजते हैं, और उसके साथ हमारी जो इकानमी है बड़ी मजबूत होती है। इकानमी मजबूत होती है, यहाँ के बिजनेसेस मजबूत होते हैं, यहाँ के लोगों को वो मतलब है कि बहुत से अपनी फैमिलीज़ को वो मतलब है कि सपोर्ट करते हैं। वो तो मैं समझता हूँ कि वो बड़ा एक इम्पैक्ट पड़ता है। दूसरी जो आपने बात की फ्री बिजली और फ्री आटा, देखें एक बात मैं बड़ी कैटेगोरिकली कहना चाहता हूँ कि मीरपुर जब डैम बना तो हमारे आबाओ-अजदाद ने बड़ी कुर्बानियाँ दी। हमारे मोस्टली जितने भी ये इलाके हैं, इनकी देखें मतलब है कि ये बेचारे माइग्रेट हुए।
कुछ तो माइग्रेट होकर इधर ही मीरपुर में रहे, कुछ पाकिस्तान में चले गए। और जो दुश्वारियाँ और जो प्रॉब्लम उन लोगों ने फेस किया, हमारी अपनी फैमिली के बहुत सारे लोग हैं इधर जो खुर्शीद साहब बैठे हुए, इनको पता है, उन्होंने बेचारों ने बड़ा सफ़र किया। हमारे लोग जो सिरगोदा या बाकी मतलब है कि मुल्तान वगैरह के हैं, उनको तो वो सेकंड क्लास सिटीज़न वहाँ पर समझते थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अर्से के बाद, आफ्टर 50 ईयर्स, आधी सेंचुरी के बाद, उन लोगों ने थोड़ा सा अपनी फुटिंग वहाँ पर मजबूत किया और अपना मकाम बनाया है, थोड़े से एडजस्ट हो गए। जब मंगला डैम बना था, अगर मैं मतलब है कि जो खुर्शीद साहब बैठे हुए हैं, चूँकि ये उसके फौरी बाद मेरा ख्याल है 5-10 साल बाद ये इधर एसी बन गए थे, वहाँ पर एक स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन था जो हमारे आज़ाद हुकूमत का था। और उसमें मैं समझता हूँ कि एक ऐसा क्लोज मौजूद है जब ये पूरा स्ट्रक्चर मंगला डैम का बना, और मंगला डैम का जितनी भी मतलब है कि प्लानिंग हुई, उसमें इन्होंने वादा किया था कि जो मीरपुर के, पर्टिकुलरली मीरपुर, मुजफ्फराबाद की या बाकी मैं ज़िलों की नहीं बात करता, उस वक्त मेरे ही 3 ज़िले थे, कि मीरपुर के लोगों को, मीरपुर में उस वक्त कोटली भी था, बिम्बर भी था, और मतलब एक चूँकि 3 ज़िले थे उस वक्त, तो उसमें उनने वादा किया था कि हमें बिजली फ्री देंगे। मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट पाकिस्तान को बड़े हम्बली, बड़े रिस्पेक्टफुली उस चीज़ को ऑनर करना चाहिए। हमने मतलब है मीरपुरिये जितने हैं, हमने मतलब है कुर्बानियाँ दी हैं। अगर बार बार पाकिस्तान ये तवक्को करता है कि जो मीरपुर के लोग हैं वो कुर्बानियाँ भी दें, और हम उनके साथ मतलब है कि ज्यादती भी करें और एक्स्ट्रा बिल भी दें, मैं इस हक में हूँ। हमें एडमिनिस्ट्रेशन या मतलब है गवर्नमेंट के साथ ऐसी मतलब है कोई कन्फ्लिक्ट नहीं पैदा करना चाहिए कि हम उनके रास्ते में रुकावट बने। लेकिन जहाँ तक कॉन्स्टिट्यूशन की बात है, जहाँ तक मतलब है कि विद इन लॉ की बात है, मैं उसकी फुली सपोर्ट करता हूँ कि ये हमारा हक है कि हमें बिजली फ्री मिलनी चाहिए। जहाँ का आटे की बात है, आटे का थोड़ा सा मैं मतलब है कन्फ्यूज़ हूँ कि फ्री आटा मैं थोड़ा सा मतलब है इस मामले में कन्फ्यूज़ हूँ। फ्री आटा तो गव जी, सस्ता आटा, सॉरी, सस्ता जी, वो मिलना चाहिए, वो उनको सब्सिडाइज करना चाहिए, डेफिनेटली करना, सिर्फ मीरपुर के नहीं, पूरे आज़ाद कश्मीर को करना चाहिए। बल्कि कुछ ऐसे देखें, जो आज़ाद कश्मीर का खित्ता है, मैं कैटेगोरिकली ये कहता हूँ, आज़ाद कश्मीर में जितने फंड्स गवर्नमेंट्स लेती हैं आज़ाद कश्मीर के नाम पर, सैलाब के नाम पर, अर्थक्वेक के नाम पर, वो फंड्स भी हमें मतलब है कि जो है ना, हो चुके डायरेक्ट गवर्नमेंट पाकिस्तान के पास आते हैं, उसकी भी हमें इंक्वायरी करनी चाहिए। हमारी जो सिटिंग गवर्नमेंट है, मैं इनसे मतलब है, मैं प्राइम मिनिस्टर मतलब अनवारुल हक से गुजारिश करूंगा कि आप माशाल्लाह बड़े एम्बिशियस है, आप ये जितने मतलब है 2005-10 में मतलब है फ्लड और मतलब है कि ये जो अर्थक्वेक हुआ है, इसमें अरबों हाँ डॉलर आए, उसका हिसाब लें। आज भी मैं रूरल एरिया में जो खुर्शीद साहब गया, मुजफ्फराबाद और बाकी, वहां पर वही 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 की वही हालत है। आज दिन तक जो मतलब है कि अर्थक्वेक के इफेक्टेड लोग हैं, उनके मकान नहीं बने। आज मतलब है पाकिस्तान में देख लें, जो बेचारे फ्लड इफेक्टेड हैं, वो मतलब है सफर कर रहे हैं। सो बेसिकली बहुत सारी चीजें हैं जिनको हमारी मतलब है गवर्नमेंट और पाकिस्तान मिलजुल कर करे, और ताकि इसका कोई हल निकले। सर ब्रिटानिया में ज़ाहिर है वहाँ आप सियासत कर रहे हैं, वहाँ के लोगों को एक तो जो हमारे कौंसल खाने हैं, साथ खाना जी, हमारे क्या पाकिस्तान का, तो वहाँ जो लोगों के मसले मसाइल में शिकायत है कि वहाँ अगर आप उनको साफ सुथरा रवैया अच्छा नहीं होता, उस हवाले से क्या करती है वहाँ जो जितने भी सियासी लोग हैं। जी, दूसरा एक हमारा वहाँ समाजी इशू है, इतला की शरह बहुत ज़्यादा है, कि इस पे क्या समाजी कोई सोच जो हमारे सियासी लोग हैं या वो लोग जो कम्युनिटी में काम करते हैं, तो इस तरह की सोच डेवलप हुई है कि हम अपने जो हमारे बच्चे हैं या आने वाली नस्लें हैं उनके जी। लिए कोई ऐसे प्रोग्राम तरतीब दिए जाएं ताकि ये चीज़ें कम हों। पहला जो आपका सवाल है, बड़ा एक इम्पोर्टेंट सवाल है, उस पर तो हम हमेशा बहुत ज़्यादा काम करते हैं कि जो जितने भी हमारे सफारत खाने हैं, मैं यूके की हद तक बात करता हूँ, वहाँ पर जितने भी लोग मतलब है कि अपॉइंटमेंट होती है, वो डायरेक्ट दायरे हमारे फॉरेन ऑफिस करता है। एम्बेसी जो लंदन में है, लंदन के एम्बेसी के मतलब मुतलका होते हैं जितने भी कौंसलेट के ऑफिस है, वहाँ पर एक कौंसल जनरल होता है, एक मतलब है कि अटैची ऑफिसर होता है, 2-3 उनके ऑफिशियल वर्कर होते हैं, बाकी लोकल होते हैं। लोगों को प्रॉब्लम्स होती हैं,
लोगों की मतलब जो प्रॉब्लम्स हैं, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम मीटिंग्स वगैरह वो करते हैं? हम रेगुलरली करते हैं। हम रेगुलरली जो काउंसिल वाले हैं उनसे मीटिंग करते हैं, और हमारा तो ये एक मतलब उनके साथ लिंक होता है डायरेक्ट डिप्टी हाई कमीशन के साथ। हमारे दफ्तर का जो मेरा बेटा इमरान हुसैन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उसका डायरेक्ट लिंक है। हमें मतलब है कि तो 24 आवर सर्विस उनकी मिलती है, 24 आवर ऑनलाइन। लेकिन वो तो जो हमें शिकायत करता है उसके लिए, आम लोगों के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। ऑनलाइन वो कहते हैं वीजा अप्लाई करो, ऑनलाइन पासपोर्ट अप्लाई करो, ऑनलाइन आप मतलब है कि जितने भी काम है वो करो, और कॉन्सुलेट खुद मतलब है इतने काम नहीं करता। स्पेशली जो हमारा ब्रेडफोर्ड का कॉन्सुलेट अभी रिसेंटली आया था, वो इंतहाई मतलब है कि मैं समझता हूँ कि बहुत ही नाअहल किस्म का बंदा था। उसके खिलाफ हमने बड़ी वहां पर एजुटेशन चलाई। अल्हम्दुलिल्लाह अभी वो चेंज हो रहा है मतलब है, लेकिन उसके लोग, बहुत सारे लोगों ने वहाँ पर प्रॉब्लम जो है ना वो करता था वो, और बहुत सारे लोगों ने हमें शिकायत की, और हमने मतलब है कि उस शिकायत को एम्बेसी को कहा, और आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख्याल है उसको चेंज भी कर रहे हैं। वरना इससे पहले जितने भी कौंसलेट आए हैं बहुत अच्छे थे, बड़ा तावन करते हैं कम्युनिटी के साथ। एक दो बंदे आ जाते हैं कभी कभी तो वो बदनाम कर देते हैं। दूसरा आपने कहा कि डिवोर्स रेट पूरी दुनिया में मतलब है कि एक जैसे होते हैं। हमारी कम्युनिटी जो है पर्टिकुलरली, मैं आपकी इस बात को शॉर्ट करता हूँ। देखें हमारा इंटरलिंक सिस्टम, हम मतलब है कि हमारी कुछ पेरेंट्स की कोशिश होती है कि हम अपने बच्चों की शादी पाकिस्तान करें, लेकिन वो क्या कहते हैं कि कभी कभी मतलब है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलती, बच्चों की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। यही बेजोड़ मेरा सवाल है सर कि बेजोड़ कोई रिश्ते। ऐसे वहाँ कम्युनिटी वाइज आप प्रोग्राम तरतीब दें, या कोई इस तरह की सोच है वहाँ पे कि लोग ताकि इस जो ये परेशानी हमारी इसमें इसमें देखें जी कि मतलब है कि सबसे पहले अगर कोई मतलब है बच्चों का इंस्टीट्यूशन है, वो उनके पेरेंट्स हैं। जब आप इस किस्म के मतलब है लेक्चर की बात करते हैं, वहाँ पर बड़ी मतलब है कि बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन है जो अवेयरनेस देती है शादियों के बारे में, जो बहुत ज़्यादा अवेयरनेस देती है अपने मतलब है कि कोई बंदा अगर प्रोसीड टू डिवोर्स करता है ना, बहुत ज्यादा वहां पर महकमे हैं कि उनको कहते हैं सोचें डिवोर्स ना, मतलब डोंट एंटर इनटू डिवोर्स, थिंक ट्वाइस। ठीक है ना। जैसा आप ब्यूरोक्रेसी में रहे हैं, तो जो एक ही खुर्शीद सवाल ना है, मुख्तसरन अगर उसका जवाब दे दें आप भी। हमारी क्या ड्यूटी बनती है यहाँ की जो ज़ाहिर आप जिस अदारे में जो हैं, जीत स्वामी कि अच्छो जो बिस्मिल्लाह लोग करो वहाँ से शकील। आते हैं उनकी शिकायत दूर करने के लिए हमें क्या करना बात ये है जी कि हमारी यहाँ से 3 गुना ज़्यादा पॉपुलेशन इंग्लैंड में है, हम्म, तो नेचुरल प्रॉब्लम्स उनके होने एब्सेंटी होने की बिना पर, किसी की भाई से नाराजगी होती है, किसी की बहन से नाराजगी होती है, जायदाद के प्रॉब्लम ना होते ठीक हैं, है, मैं वो एक मिनट कोई सरकारी तौर पे कोई सेटल नहीं कर सकता, वो लोकल लेवल के पे सेटल कर सकते हैं, वो लोकल लेवल पे आप थैंक यू, मेहरबानी। म्यूचुअली भाई सेटल कर छोड़ रहा था, सकते हैं। थैंक्स, थैंक यू वेरी सरकारी हैसियत में मैं बहुत सारी मच। ठीक हैसियतों है। में रहा हूँ मीरपुर में। मंगला डैम रेजिंग का मैं चीफ कोऑर्डिनेटर रहा हूँ। तो आप देखें, पहला आपका ब्रिज जो था वो कश्तियों का था और वो तैरता था पानी पर। ये नया ब्रिज